नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ही यह तय कर लिया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ही तय कर लिया था कि ये मनमानी तभी खत्म होगी जब आप खुद करने में सक्षम हो। भारत में गूगल को इस बात का दोषी ठहराया गया था कुछ दिन पहले कि वो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रही है। गूगल पर फाइन लगा तो गूगल ने यह तर्क दिया कि उस पर एक्शन से भारत में एंड्रॉयड इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और इससे भारत की डिजिटल क्रांति का लक्ष्य कमजोर होगा। मतलब वो इशारों में समझाने लगा कि तुम तो हम पे निर्भर हो, तुम्हारा काम रुक जाएगा। एक तरह से बचाव की जगह वो धमकी दे रहा था कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बादशाह हैं, आप हमसे मत उलझो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रुको, तुमको बताते हैं। इसी बादशाहत को कम करने के लिए भारत ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। लेके बैठे रहो तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम्हारी आत्मा तुम रखो, लेके जाओ, हम अपनी आत्मा डाल देंगे। बॉडी में नहीं होता ऐसा, मोबाइल में हो सकता है। भारत के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है वो है भारओस। ये है भार, ये भारत का भार हो गया, और ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का, भारओस। पहले आप ये समझ लीजिए कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मार्टफोन की आत्मा कहा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर स्मार्टफोन काम करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से स्मार्टफोन के सभी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफॉल्ट एप्स फीचर से लैस। इसका मतलब क्या हुआ, नो डिफॉल्ट फीचर्स से लैस? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से कोई ऐप इंस्टॉल ही नहीं रहता। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आज की डेट में क्या होता है, 10 ऐप पहले से पड़े हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पड़े हुए हैं। इसमें कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है बॉस, एकदम खाली सपाट। जैसे बच्चे का दिमाग नहीं होता, एकदम खाली, जो आप पढ़ाएंगे वही सीखेगा, जो आप बताएंगे वही सीखेगा, जो व्यवहार सिखाएंगे वही सीखेगा। वैसे ही भारओस, क्लीन स्लेट भरिए इसमें। यूजर जिस ऐप का इस्तेमाल करना चाहेगा उसी का इंस्टॉल करेगा। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप देखते होंगे कि पहले से कई ऐप इंस्टॉल रहते हैं, इन ऐप्स को डिलीट भी नहीं किया जा सकता। भारओस के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें पहले से एक भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नहीं चाहिए वो आएगा नहीं, और जितना चाहिए उतना ही आएगा। भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटा फीचर भी है। और कहेंगे नोटा तो बॉस इलेक्शन में आता था कि जिसको किसी को नहीं देना वोट तो वहां नोटा देते थे। ये नोटा अलग है बॉस। ये नोटा क्या है, नोटा ये इलेक्शन वाला नोटा नहीं है, ये है नेटिव ओवर द एयर, NOTA, नोटा, नेटिव ओवर द एयर। अब ये क्या है बॉस, इसकी वजह से भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप अपडेट होता रहता है। सिक्योरिटी फीचर भी अपने आप अपडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से डेटा लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एंड्रॉयड में क्या होता है, अपडेट के लिए बार बार मैसेज आता है, उसे आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है, ये अपने आप अपडेट होगा। भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और खास फीचर है, पास मतलब प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। इसमें गूगल प्ले स्टोर के अलावा प्राइवेट ऐप स्टोर से भी सुरक्षित ऐप इंस्टॉल किए जा सकते हैं। प्राइवेट ऐप स्टोर से भी वही ऐप इंस्टॉल होंगे जो सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। मतलब अभी गूगल प्ले स्टोर क्या है, वो मॉल है, क्या आप वहां जाते हैं और मॉल से जैसे सामान खरीदते हैं वो खरीद लेते हैं। इसमें क्या होगा भारओस में कि जो छोटे छोटे रिटेलर हैं उनकी भी दुकानें, लेकिन वो सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बेच रहा है, तो वो एक अलग खेल हो गया। जितने भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन हैं, भारओस उन पर सभी पर काम कर सकता है। भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा है। गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन का डेटा इन कंपनियों के पास रहता है, जहां से डेटा लीक होने की आशंका बढ़ जाती है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कई ऐसे ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं जो सुरक्षित नहीं होते। भारओस को इसलिए बनाया गया ताकि स्मार्टफोन में विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता कम हो और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। भारओस जैसे स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों थी? भारत में जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हैं वो विदेशी कंपनियों के।
जिनमें पहला है गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है ब्लैकबेरी का रिम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब भारत का खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कभी था ही नहीं, और पहले वालों ने सोचा नहीं कि ये करें। ये तो 2014 के बाद सब चीज में कैसे हम अपने ऊपर निर्भर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर निर्भर रहे हैं, ऐसा तो